नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं सीआईएसएफ के द्वारा कांस्टेबल ड्राइवर के पदों से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने कांस्टेबल ड्राइवर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वीडियो के अंतर्गत 1124 पदों के लिए जो पदों से संबंधित जानकारी है हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। वीडियो के दौरान क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज लिमिट, सैलरी, पे ग्रेड, सिलेक्शन प्रक्रिया और सिलेबस एग्जाम से रिलेटेड आपको उपलब्ध करा रहे हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में मिलते रहेंगे और आप समय पर आवेदन कर सकेंगे। आप शुरुआत करें नए कल की। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम आ चुके हैं सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट की वेबसाइट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ जो करंट नोटिफिकेशन है पदों से संबंधित वो आपको यहाँ दिखाई देंगे, जिसे यहाँ हमने पहले ही डाउनलोड किया हुआ है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स नोटिस रिक्रूटमेंट रिलेटेड कांस्टेबल ड्राइवर एंड कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर ड्राइवर फॉर फायर सर्विस इन सीआईएसएफ। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है और फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि 4 मार्च 2025 रात के 12 बजे तक। तो केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं मेल इंडियन सिटीजन। इन पदों पर केवल पुरुष उम्मीदवार ही या कैंडिडेट्स ही कांस्टेबल ड्राइवर एंड कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर ड्राइवर फायर सर्विस के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे। इन पदों को पे लेवल 3 में भरा जाएगा। यहाँ जो मिनिमम सैलरी होगी 21,700 और अधिकतम सैलरी 69,100 रुपये होगी हर महीने। इसके अतिरिक्त इन पदों पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दिए जाते हैं भत्ते, वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। साथ ही इन पदों पर सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट को डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम, जिसे नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के नाम से जाना जाता है, उसके सुविधाएं या लाभ यहाँ दिए जाएंगे 1 जनवरी 2024 के बाद सर्विस में आने वाले सभी कैंडिडेट्स को जो दिए जा रहे हैं। ऐसे कैंडिडेट जो कि एलिजिबल हैं बोथ कांस्टेबल और ड्राइवर, कांस्टेबल एंड डीसीपीओ पदों के लिए वो एक ही एप्लीकेशन फॉर्म अपना देंगे। उसके अंतर्गत आप फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस दे सकते हैं। कांस्टेबल ड्राइवर एंड कांस्टेबल डीसीपीओ से संबंधित पदों के लिए केवल एक ही एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में आपको सबमिट करनी होगी। इन पदों पर जो चयन होगा या सभी जो राज्यों के कैंडिडेट्स हैं इन पदों पर आवेदन के योग्य होंगे, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ऑल इंडिया बेसिस पर किया जाना है और रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर आवेदकों का सिलेक्शन किया जाएगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रिटन एग्जामिनेशन में जो प्रश्न हैं वो दिए जाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ट्रेड टेस्ट, रिटन टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये जो प्रक्रिया है ये चयन प्रक्रिया यहाँ पर रहने वाली है। तो इन पदों पर आवेदक की जो नेशनलिटी है, आवेदक केवल इंडियन सिटीजन ही इन पदों पर आवेदन करने के योग्य माने जाएंगे, चाहे वो किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं। कांस्टेबल ड्राइवर डायरेक्ट के यहाँ जो टोटल पद हैं अनरिजर्व के 344, एससी के 126, एसटी 63, ओबीसी एनसीएल 228, ईडब्ल्यूएस 84, टोटल पदों की संख्या 845 है, जिनमें से एक्स सर्विसमैन के 85 पद हैं। कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर ड्राइवर फॉर फायर सर्विस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत अनरिजर्व के 116 हैं, 41 एससी एसटी 20, ओबीसी एनसीएल 75, 27 ईडब्ल्यूएस टोटल 279 पद हैं, जिनमें से 28 एक्स सर्विसमैन के हैं। ओवरऑल पदों की संख्या की बात करें तो जनरल के 460, एससी के 167, एसटी के 83, ओबीसी एनसीएल के 303, ईडब्ल्यूएस के 111 और टोटल पद हो जाते हैं 1124, जिनमें से 113 पद रखे गए हैं एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट्स के लिए। तो दोस्तों इन पदों पर केवल रिटन एग्जामिनेशन के माध्यम से चयन किया जाएगा। उसके लिए एडमिट कार्ड आपको सीआईएसएफ की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करने होंगे। घर के पते पर फिजिकल रूप में कोई भी एडमिट कार्ड आपके नहीं भेजा जाएगा। इसमें जो चयन का प्रोसेस होगा, पहला स्टेप जो होगा पीईटी और पीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट का होगा। दूसरा एग्जाम जो होगा रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो कि ऑनलाइन मोड में होगा। डिटेल्ड
तीसरे स्टेज जो होगा डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन का होगा। इन पदों पर आवेदक की जो एज क्राइटेरिया है, कम से कम 21 साल होनी चाहिए आवेदक की आयु सीमा, और अधिकतम 27 साल आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 मार्च 2023 24-25 के आधार पर इन पदों पर आयु की गणना की जाएगी। अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा यहाँ पर। CISF पर्सनल रैंक ऑफ कांस्टेबल, GD फायर और कांस्टेबल ट्रेड्समैन 40 साल तक इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। जर्नल, EWS, OBC वर्ग के कैंडिडेट्स और 45 साल तक SC ST वर्ग के कैंडिडेट्स इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने कम से कम 3 साल की कंटिन्यूस CISF के अंतर्गत सर्विस पूरी कर ली है। इसके साथ ही अपर एज में 5 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा उन सभी कैंडिडेट्स को जो कि 1984 के दंगों से प्रभावित हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इन पदों पर ऐसे सभी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिन्होंने 10वीं पास की हुई है। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस की जो कंडीशन है, आवेदक के पास में हैवी मोटर व्हीकल या ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि वैलिड होना चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल विद गियर का आवेदक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो यहाँ पर मांगा गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल या ट्रांसपोर्ट व्हीकल का या फिर लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल विद गियर का आवेदक के पास होना चाहिए। ड्राइविंग से रिलेटेड जो कंडीशन है एक्सपीरियंस की, वो 4 मार्च 2025 से पहले कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस आवेदक को कंप्लीट करना होगा। यहाँ जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसका जो क्राइटेरिया है, जनरल, EWS, SC, OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को 167 सेंटीमीटर ऊंचाई रखी गई है। चेस्ट 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। हिल एरियाज कैंडिडेट्स के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और चेस्ट बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जबकि ST वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए आयु सीमा और यहाँ पर जो हाइट है 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और छाती चेस्ट 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक्स सर्विसमैन की कंडीशन में आवेदक मैट्रिकुलेट हो या फिर आर्मी फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट या उसके इक्विवेलेंट एयरफोर्स और नेवी का सर्टिफिकेट आवेदक के पास होना चाहिए अगर आप एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में आवेदन करते हैं। करेक्टर ऑन डिस्चार्ज, एग्जाम्पलरी, वेरी गुड कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आवेदक को प्रोड्यूस करनी होगी PST PAT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट के दौरान एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को। तो दोस्तों, इन पदों पर केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा। उसके लिए CISF-recruitment.cisf.gov.in पर जाकर आपको आवेदन करने हैं। आपको स्टेट वाइज यहाँ ज्यूरिसडेक्शन या सेक्टर दिए गए हैं। नॉर्दर्न सेक्टर में चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान जैसे स्टेट्स के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। नॉर्दर्न सेक्टर में तो यहाँ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, NCR सेक्टर में आवेदन कर सकते हैं। दादर, नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र वेस्टर्न सेक्टर में, और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सेंट्रल सेक्टर में, बिहार, झारखंड ईस्टर्न सेक्टर में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना साउदर्न सेक्टर में, अंडमान निकोबार आइलैंड, सिक्किम, ओडिशा, वेस्ट बंगाल नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर 2 में, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में आवेदन कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, आवेदन की अंतिम तिथि 4 मार्च 2025 रात के 12 बजे तक है। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको अपना लेटेस्ट फोटोग्राफ जो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए अपलोड करना है 20 से 50 KB साइज में JPG फॉर्मेट में। इसी तरह सिग्नेचर अपलोड करने हैं 10 से 20 KB साइज में, और डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एक्स सर्विसमैन और अन्य जो कास्ट सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट हैं PDF फॉर्मेट में अधिकतम 1 MB तक आप अपलोड कर सकते हैं। अगर एक से अधिक पदों के लिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी प्रेफरेंस देनी होगी। कांस्टेबल ड्राइवर फर्स्ट प्रेफरेंस, कांस्टेबल
और DCPO सेकंड प्रेफरेंस या फिर कांस्टेबल DCPO फर्स्ट प्रेफरेंस या कांस्टेबल ड्राइवर सेकंड प्रेफरेंस, इस तरह से अपनी प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म में आप मेंशन करा सकते हैं। केवल एक ही एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना होगा। यहाँ जो एप्लीकेशन फ़ीस है केवल 100 रुपये फ़ीस जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। अनरिजर्व EWS OBC वर्ग के कैंडिडेट को पेमेंट करनी है, जबकि SC ST एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। फ़ीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से किया जा सकता है, या फिर आप SBI ब्रांचेज में SBI चालान जनरेट करके भी अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं, उसकी अंतिम तिथि है 4 मार्च तक, जबकि 6 मार्च 2025 तक ऑफलाइन मोड में चालान के माध्यम से आप फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना चालान 4 मार्च 2025 से पहले हर हाल में जनरेट कर लेना होगा। अब बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रक्रिया की। तो रिक्रूटमेंट प्रक्रिया जो होगी, यहाँ पर सबसे पहले हाइट बार टेस्ट लिया जाएगा। कैंडिडेटों की जो हाइट्स है उसको चेक किया जाएगा। इसके साथ ही जो कैंडिडेट हाइट में क्वालिफाई हो जाएंगे उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसमें 800 मीटर की रनिंग होगी 3 मिनट 15 सेकंड में, लॉन्ग जंप 11 फीट 3 चांस दिए जाएंगे, हाई जंप 3 फीट 6 इंच 3 चांस दिए जाएंगे। PET और PST जो होगा ये क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, इसमें कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे और उनके फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि PET को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें रिक्रूटमेंट प्रोसेस की नेक्स्ट स्टेज के लिए कॉल किया जाएगा। इसके बाद PST स्टैंडर्ड टेस्ट यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कैंडिडेट को किया जाएगा, जिसके अंतर्गत हाइट बार टेस्ट यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। कैंडिडेट्स की जो हाइट है उसको नापा जाएगा, चेस्ट की नाप को यहाँ पर चेक किया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि PET और PST क्वालिफाई कर लेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके अंतर्गत ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा, जिसके अंतर्गत एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट, SC ST OBC AWS सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, ये सभी चेक किए जाएंगे कैंडिडेट्स के। इसके बाद टेस्ट लिया जाएगा उन सभी कैंडिडेट्स का जो कि ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं या ड्राइविंग के पदों से आवेदन उन्होंने किया हुआ है। तो यहाँ ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल 50 मार्क्स का होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर 50 मार्क्स लाने होंगे। ड्राइविंग टेस्ट हैवी व्हीकल के लिए 50 अंकों का 25 मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक्स एंड एबिलिटी टू कैरी आउट मोटर माइनर रिपेयर ऑफ व्हीकल से रिलेटेड 30 अंकों का होगा, इसमें 15 अंक लाने होंगे। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि ट्रेड टेस्ट यानी ड्राइविंग टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उनको अलग से एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे रिटन एग्जामिनेशन के लिए, जो कि ऑनलाइन मोड में या OMR आधारित एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। जो रिटन एग्जामिनेशन होगा 100 अंकों का होगा। यहाँ 5 पार्ट होंगे रिटन एग्जामिनेशन में। पार्ट ए में जनरल नॉलेज अवेयरनेस पर 20 प्रश्न होंगे 20 अंकों के। पार्ट बी में जनरल नॉलेज जर्नल ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पर 20 प्रश्न होंगे 20 मार्क्स के। पार्ट सी में एनालिटिकल एप्टीट्यूड पर 20 मार्क्स के 20 प्रश्न होंगे। पार्ट डी में एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पर 20 प्रश्न होंगे 20 अंकों के। पार्ट ई में बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदी इंग्लिश पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 100 और टोटल निर्धारित अंक होंगे 100। टोटल समय यहाँ पर 2 घंटे यानी 120 मिनट का दिया जाएगा। सभी पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, बहुविकल्पीय, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सभी क्वेश्चन जो होंगे हिंदी इंग्लिश भाषाओं में उपलब्ध होंगे, केवल इंग्लिश के प्रश्नों को छोड़कर। यहाँ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखे गए हैं, अनरिजर्व EWS एक्स सर्विसमैन को 35%, SC ST OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को 33% मार्क्स लाने होंगे, तभी उनको रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई माना जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड होगा, डिफ़िकल्टी लेवल होगा, उसमें 10वीं कक्षा तक के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऐसे सभी कैंडिडेट को फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी जो कि PET PST डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन को संतोषजनक रूप में क्वालिफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों केवल ऑनलाइन मोड में ही आपको आवेदन करने हैं। पहले स्टेप में आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके लिए आपके पास में एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल होना अत्यंत आवश्यक है।
रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, आवेदन करने के लिए आपको CISF की वेबसाइट पर जाना होगा, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ आवेदक का पूरा नाम दे देना है, जैसा 10वीं के सर्टिफिकेटों में है उसको वेरीफाई कर देना है, यानी दोबारा टाइप कर देना है। क्या आपने कभी नाम चेंज किया है, यस नो में आंसर करना है। और फादर्स नेम यहाँ पर दे देना है। उसके बाद नीचे की साइड में फादर्स नेम को दोबारा टाइप कर देना है, मदर नाम दे देना है और दोबारा टाइप कर देना है। डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर का यूज करके यहाँ पर दे देनी है, उसको दोबारा यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, वेरीफाई यहाँ पर कर देना है। तो यहाँ जो नीचे एक कैप्चा दिया गया है उसको भरकर सबमिट कर देना है। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसका इस्तेमाल करके आपको वापस रिक्रूटमेंट की वेबसाइट पर जाना है और आपको यहाँ सिटी ड्राइवर DCPO इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, पासवर्ड डालना है और कैप्चा को डालकर सबमिट कर देना है, यानी लॉगिन कर लेना। और डिटेल्ड जो एप्लीकेशन फॉर्म है CISF के अंतर्गत कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती 2024 के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अंतिम तिथि से पहले ज़रूर सबमिट करा देना है और अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को भी हर हाल में अंतिम तिथि से पहले ज़रूर सबमिट करा देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं एक नई जानकारी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।